गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा हम लेसन नंबर 10 कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। हमने कल उसकी एक्टिविटी 1 की थी। एक्टिविटी 1 वो फिनिश हो गई थी। आज हमने अपनी एक्टिविटी 2 स्टार्ट करनी है। ये आपने पहली बार पढ़ना है कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है और लाइन क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी। सबसे पहले आता है पॉइंट, जिसको आप फुल स्टॉप भी बोलते हो। ठीक है, कैसा होता है? सिंपल। सबसे पहले होता है पॉइंट। अ टिप ऑफ अ नीडल और अ पेंसिल इज़ अ पॉइंट। जैसे आप अपने पेन के आगे वाली टिप को देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? जो टिप ऑफ नीडल होती है या पेंसिल होती है इज़ अ पॉइंट। वो एक पॉइंट है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक डॉट है। उसको आप किसी भी टर्म से के साथ डिनोट कर सकते हो। पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई उसकी ब्रेथ नहीं होती और ना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। देखो, अब ये है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? लाइन के बाहर क्या बाद में क्या लगा देते हो? फुल स्टॉप। तो मैथ्स में इसको पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट है, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ है। क्लियर? कि यहाँ पे कोई चीज़ है, लेकिन हम इसकी ना तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना इसकी ब्रेथ मेजर कर सकते हैं। मीन्स ना इसकी लंबाई मेजर कर सकते हैं, ना इसकी चौड़ाई की, इसकी विड्थ कितनी है। क्लियर? बस हमें यहाँ पे पता है कि कोई यहाँ पे चीज़ है, मीन्स कि यहाँ पे एक पॉइंट है। क्लियर? हो सकता है इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, बी दे दें, सी दे दें, कुछ भी दे दें। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ पॉइंट। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है। जस्ट मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? पॉइंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकंड होती है एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट है जस्ट कोई दो पॉइंट्स हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाती है? लाइन सेगमेंट। ये एक स्ट्रेट होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम एक लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एज एन एंड पॉइंट। ओके, सपोज कर लो कहते कि दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स थे, उनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो हम इस टर्म को क्या बोलते हैं कि दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट है, मतलब कि हमें पता था कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मतलब ये इसके क्या हो गए? एंड पॉइंट। मीन्स कि ये एक हमें पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डॉट हो, सिंपल भी ऐसे भी हो सकती है। क्लियर? अगर सिंपल होती है तब भी ये लाइन सेगमेंट ही होती है। दो चीज़ों में इस आपकी जो बुक है वहाँ पे कई बार डॉट्स में भी रिप्रेजेंट की होती है, कई बार सिंपल भी की होती है, लेकिन वो दोनों क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट होती है। इसको भी नेम दे देते हैं, कई बार इस वाले पॉइंट को ए दे देते हैं और इस वाले पॉइंट को बी दे देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर? कैसे लिखते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो है लेकिन इसका नाम क्या है? ए एंड बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट होता है एक लाइन। जो लाइन होती है ना, उसके दोनों साइड्स पे एरो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ लाइन। अब लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस था बेटा? जो लाइन होती है, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रही है ना, इसका मतलब ये कहीं तक भी जा सकती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ना तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। जब एरो आ जाते हैं दोनों साइड्स पे, मतलब कि ये लाइन है। लाइन आप इसको कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ये कहीं तक भी जा सकती है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट के जहाँ पे दो एंड पॉइंट आ जाते हैं, मतलब कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? जिसकी दोनों साइड्स पे एरो, एरो का मतलब है कि ये कहीं तक भी हो सकती है, इसकी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। इधर भी कोई लिमिट नहीं है, इधर भी कोई लिमिट नहीं है, तो दोनों साइड्स पे है, तो दिस इज़ अ लाइन। सपोज कर लो इसको नेम दे दिया पी क्यू, कुछ भी दे सकते हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लाइन पी क्यू। क्लियर? और एक लास्ट है आपके पास रे। उसका एक एंड पॉइंट होता है लेकिन एक नहीं होता, एक कहीं तक भी जा सकती है। एक एंड पॉइंट होता है लेकिन एक कहीं तक भी जा सकती है। इसकी एक एग्जांपल होती है, जैसे आपके घर में टॉर्च होती है,
बटन उसका एक एंड पॉइंट है, लेकिन उसकी रे जो लाइट है वो कहाँ तक जाती है वो आप कभी नहीं मेजर कर सकते। तो एक साइड पे एंड पॉइंट हो, एक पे ना हो, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ रे। क्या होती है? रे। जिसका एक एंड पॉइंट हो लेकिन एक ना हो, दिस इज़ अ रे। नेम कुछ भी दे सकते हो, ए बी बी सी सी डी, कुछ भी। क्लियर? पॉइंट जस्ट एज अ डॉट, जिसके दोनों साइड्स पे एंड पॉइंट होती है वो लाइन सेगमेंट होती है, जिसकी दोनों साइड्स पे एरो होती है वो लाइन होती है, जिसकी एक साइड पे डॉट और एक साइड पे जो एरो है वो होती है उसको रे बोलते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है कि डॉट एंड एरो का क्या मीनिंग है। डॉट है मीन्स कि वो उसका एक एंड पॉइंट है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहीं तक भी जा सकती है। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट थे पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे के बारे में। अब हम इसकी एक्टिविटी 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्टिविटी 2 है पेज नंबर 122 पे। ऐसे आपको गिवन्स हैं, उन्होंने पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, कहीं पे लाइन ड्रॉ की है, लाइन सेगमेंट, बट आपने रिप्रेजेंट करना है कि इसमें से लाइन किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं, पॉइंट किसको बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? पॉइंट। पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? एक्स। तो आप उसके सामने लिखोगे दिस इज अ पॉइंट एक्स। ये क्या हुआ? पॉइंट एक्स। ओके, अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जिसकी दोनों साइड्स पे एरो हो, मीन्स कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या होती थी? वो होती है लाइन। जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो वो क्या होती है? लाइन। तो लाइन का नेम क्या है? एम एंड एन। तो लिखोगे लाइन एम एन। क्लियर? लाइन एम एन। अब देखो ध्यान से, इसकी दोनों साइड्स पे एरो भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, लेकिन मैंने समझाया था कि ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे एंड पॉइंट गिवन ही हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कई बार नहीं भी होंगे पॉइंट्स, कई बार होंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है कि दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर एरो होते तो पता होता कि ये लाइन है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट्स भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? एस एन टी, लाइन सेगमेंट एस टी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एक साइड पे एरो है, एक साइड्स पे पॉइंट है, मीन्स कि एक एंड पॉइंट है, एक नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्च का बटन, लाइट कहीं तक भी जा रही है, दिस इज़ अ रे। एक एंड पॉइंट है, एक नहीं है, दिस इज़ अ रे। अब एक बार ध्यान से देखना, रे को हमेशा पॉइंट वाली टर्म को पहले लिखते हैं एंड एरो वाली को बाद के, मीन्स ए बी इसका नाम है। कोई भी बच्चा इसका बी ए नाम लिखता है तो वो गलत है, पॉइंट वाला ए फर्स्ट नेम लिखते हो, ए एंड नेक्स्ट इज बी। पॉइंट वाला पहले लिखोगे एंड एरो वाला बाद में। क्लियर? अब दोनों साइड्स पे एरो है, इसका नेम नहीं लिखा मैंने, दिस इज अ डी ई। दोनों साइड्स पे एरो है, मीन्स नो एंड पॉइंट, दिस इज अ लाइन। लाइन का नेम क्या है? डी एंड ई। ओके, अगेन एक साइड पे एंड पॉइंट है, दूसरी साइड्स पे एरो है, ये क्या होती है? टॉर्च का बटन और लाइट कहीं तक भी, दिस इज अ रे। रे, पॉइंट वाली टर्म पहले, दिस इज अ एल एंड एरो वाली बाद में, एम। रे का नाम क्या हो गया? एल एम। अब इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट का नेम क्या होता है? ए बी। सो दिस इज योर एक्टिविटी 2 ऑन पेज नंबर 122। क्लियर? अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जिसकी दोनों साइड्स पे एरो होती है वो लाइन होती है, जिसकी एक साइड पे एरो होता है, एक साइड पे एंड पॉइंट होता है वो रे होती है, जिसकी दोनों साइड्स पे एंड पॉइंट होते हैं या फिर कई बार नहीं भी होते उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।